जय बद्री विशाल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर ब्लॉग की श्री बद्रीनाथ रोड ट्रिप सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। अपनी बद्रीनाथ जी की ट्रिप में अभी हम हैं कर्णप्रयाग के कालेश्वर में। यहाँ हम रुके हैं GMBN कालेश्वर में। यहाँ तक हम लखनऊ से पहुँचे हैं जिम कॉर्बेट और विकिया साइड में रुकते हुए। तो आज हम जाएंगे कर्णप्रयाग संगम के दर्शन करने। उसके बाद हम जाएंगे अपने आज के स्टे औली के GMBN स्कीइंग रिजॉर्ट में। फिर कल हम जाएंगे बद्रीनाथ जी, वहाँ हमारा 2 दिन का स्टे है। तो आगे आप देखेंगे कि बद्रीनाथ जी में कहाँ कहाँ रुका जा सकता है, खाने के क्या क्या ऑप्शन है, दर्शन कैसे हो सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो हमारे साथ जर्नी में बने रहने के लिए हमारे चैनल बैकपैकर ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले एपिसोड्स की जानकारी मिस ना हो। तो अभी चलते हैं संगम की ओर। जैसा कि कल आते समय पिछले एपिसोड में बताया था, पुल के जस्ट बगल से नीचे जीने गए हैं संगम के लिए। हमने अपनी गाड़ी पुल पे ही खड़ी कर दी है क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। इन्हें भी संगम में स्नान करने का महत्व तो पता है शायद। यहाँ नज़ारे हैं संगम के। पहली बार संगम देखा है जिसमें बहाव इतना तेज है दोनों नदियों का। ये लेफ्ट से पिंडर नदी आ रही है ब्राउन रंग के पानी के साथ, जिसके साथ साथ कल हम आए थे। और ये राइट से आ रही है अलकनंदा नदी, जिसके साथ साथ हम जाएंगे बद्रीनाथ जी तक। यहाँ तो ऐसा फील हो रहा है जैसे समुंदर पे बैठे हों। दोनों नदियों की लहरों के टकराने से जो लहरें वापस आ रही हैं, समुंदर की वेव्स जैसा फील हो रहा है। बस अंतर इतना है, ये लहरें ठंडे पानी की हैं। इधर से आप गुजरो तो यहाँ ज़रूर रुकें दर्शन के लिए। यहाँ के लिए ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता और टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा। और संगम दर्शन के साथ साथ चारों तरफ के व्यू भी ज़बरदस्त हैं। यहाँ हमने करीब 1 घंटा बिताया। अब वापस चलते हैं होटल। तो ये है हमारा होटल GMBN कालेश्वर। यहाँ की खासियत है यहाँ के व्यूज़। विकिया साइड की ही तरह यहाँ भी चारों तरफ पहाड़ हैं और होटल के सामने नदी बह रही है।
फ़र्क बस इतना है कि अलकनंदा जी का भाव रामगंगा नदी से काफ़ी ज़्यादा है। वैसे इसकी जगह GMVN कर्णप्रयाग में भी रुका जा सकता है, पर वो सिटी में है, भीड़-भाड़ वाले एरिया में। और मैं रुकना प्रेफर करता हूँ शांत जगह में, जहाँ से व्यू एकदम नेचुरल हो। KMVN भिकिया सैरण की तरह यहाँ भी हमारे अलावा कोई नहीं रुका था। कुछ इस तरह है हमारा रूम। ग्यारह बज रहे हैं और हम निकल लिए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन औली के लिए। वहाँ पे भी हम GMVN के ही स्कीइंग रिजॉर्ट में रुकेंगे। तो हमें यहाँ से कुछ सामान भी दिया गया है वहाँ के GMVN में देने के लिए। ये GMVN नदी के पास था, तो कल हम नीचे उतरे थे, अब फिर से ऊपर चढ़ेंगे रोड पे आने के लिए। अभी हम आ गए हैं लंगासू। अब हम आ गए हैं नंदप्रयाग। जोशीमठ 62 और बद्रीनाथ 105 है यहाँ से।
नंदप्रयाग संगम पहुंचने में हमें लगे 25 मिनट। ये पंचप्रयाग में दूसरा प्रयाग है जिसमें नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, जबकि पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग है, जोशीमठ के आगे पड़ता है, जहां अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग से तो हम आ ही रहे हैं, अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम से। इसके पहले चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, और पांचवा और आखिरी देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और बनती है मां गंगा। क्योंकि यहाँ अलकनंदा और भागीरथी दोनों की गहराई बराबर है, तो संगम के बाद बनने वाली नदी को नया नाम दिया गया है, वरना इससे पहले ये दोनों नदियाँ ही ज़्यादा गहरी थीं अपने हर संगम में, तभी इनका नाम रह गया संगम के बाद भी। ये दोनों बचे हुए प्रयाग ऋषिकेश वाले रूट पर पड़ते हैं। रानीखेत से आने पर ये 3 प्रयाग आप देख सकते हो। अब हम पहुंच गए चमोली सिटी में। यहाँ पहुंचने में लगे हमें 45 मिनट। यहाँ से एक रास्ता जाता है केदारनाथ जी की तरफ, गोपेश्वर और चोपटा होते हुए, और दूसरा बद्रीनाथ जी की तरफ जाता है। तो अगर आप बद्रीनाथ जी के बाद केदारनाथ भी जाओगे तो यहीं से जाना होगा। इसी लेफ्ट वाली रोड में पड़ता है शिव जी का श्री गोपीनाथ मंदिर, जो यहाँ से 7.5 किलोमीटर दूर है गोपेश्वर में। अगर आपके पास समय है तो यहाँ जरूर जाना चाहिए। और इसी के आगे है चोपटा। अगर आप चाहो तो लौटने में जोशीमठ या औली में रुकने की जगह चोपटा में भी रुक सकते हो, या औली देख रखा है तो जाते समय भी चोपटा में रुका जा सकता है।
अब यहाँ से आगे जो पहाड़ दिख रहे हैं उनमें हरियाली कम होती जा रही है, पर इंतजार तो है कि कब दिखेंगे बर्फ वाले पहाड़। अब हम पहुंच गए हैं पीपल कोटी। यहाँ पहुंचने में हमें समय लगा 1 घंटा 5 मिनट। अच्छा बोल रहे थे ना ये बद्रीनाथ में बारिश हो रही है, इसलिए हो रही होगी, ये हाइट पे है, बादल वहीं है ना, यहाँ तक बादल आ दिख रहे होंगे। अब ऐसे ऊपर का वो देखो, वो काले बादल एकदम, ठीक है, यहाँ देखो वहाँ कहीं भी हो जाती है बारिश तो। यहाँ से जोशीमठ की सीमा प्रारंभ हो गई है। जोगी धारा। Take the next right onto Army Road. बद्रीनाथ नीचे जाना है। Continue on Army Road for 1 kilometer.
यहाँ पे पहाड़ पूरी तरह बदल चुके हैं, हरियाली बहुत जरा सी रह गई है। सामने भी तो है स्की रिजॉर्ट। In 500 meters, turn right. 12 किलोमीटर यहाँ से पास था। फाइनली 1:50 पे हम पहुंच गए हैं GMVN ओली स्कीइंग रिजॉर्ट। तो यहाँ पहुंचने में हमें लगा 2 घंटे 50 मिनट। कुछ ऐसा व्यू है रूम से पहाड़ों का। यहाँ से सनराइज मस्त दिखेगा। तो इस एपिसोड में यहीं तक। नेक्स्ट एपिसोड में हम ओली में टॉप पर जाएंगे चेयर लिफ्ट से, और फिर उसके बाद जाएंगे बद्रीनाथ जी के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बैकपैकर ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।